नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक होने के साथ ही उनके श्रृंगार में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आपके सिंदूर लगाते समय की गई गलतियां आपके पति को बुरी तरह कर्ज में डुबो देंगी और आपको लकीर का फकीर बना देंगी, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि बागेश्वर धाम के गुरुजी ने अपने भक्तों को सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए हैं जिन्हें जानने के बाद आप अपने पति के लिए किस्मत के दरवाजे भी खोल सकती हैं और उनकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो सकती है। लेकिन वही गुरुजी ने यह भी बताया है कि जो औरतें सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती हैं, उनके पति की उम्र तो कम होती ही है और साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, शादीशुदा स्त्री की पहचान सिंदूर से ही होती है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो औरतें जितनी लंबी मांग भरती हैं, उनके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है, बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतों ने इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर ही नहीं लगाती हैं, या फिर तो महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी हैं और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वह औरतें अपने भाग्य और भगवान को दोष देने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, आज का यह वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर ही समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती है और हम पर भारी पड़ती है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्तों में लड़ाई झगड़ा और परिवार में कलेश भी हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने ही चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। इसी के साथ गुरुजी यह भी कहते हैं कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगे हैं और उसी तरह से सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगाने लगी हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है और जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों, वहीं जो औरतें अपनी मांग में सिंदूर को अपने बालों में छुपा लेती हैं, तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी और लोगों के बीच छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते ही नहीं हैं या फिर उनकी एक गलत ही छवि लोगों के मन में बनी रहती है। इसके अलावा गुरुजी ने यह भी कहा है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों से मांग कर सिंदूर में अपने मांग भर लेती हैं। और अगर आप भी उन्हीं औरतों में से एक हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं या फिर किसी और की बिंदी भी लगा लेती हैं, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही हैं और कभी भी किसी और की बिंदिया या सिंदूर मांग कर लगाने से
हमारे पति के जीवन में भी वही दुख और तकलीफ आने लगती है जो उस स्त्री के जीवन में होते हैं। और अगर आप अपने बिंदी और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए दे देती हैं तो इससे आप अपना सौभाग्य उस स्त्री को खुद ही दे देती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए अपनी किसी भी चीज़ को दूसरों को ना दें। इसलिए अपनी किसी भी चीज़ को दूसरों को दे सकती हैं या दूसरों से मांग कर कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर को देने और किसी के लेने से पहले एक बार ज़रूर ही सोच लीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ गुरुजी ने सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए यह भी हमें बताया है। गुरुजी कहते हैं कि औरतों को हमेशा नाक की सीध में ही लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि औरत अपनी मांग में जितनी लंबी सिंदूर भरती है उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। अगर आप एक कामकाजी महिला हैं और अगर हर रोज़ सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है तो आप यह ध्यान रखें कि तीज त्यौहार के मौके पर सिंदूर ज़रूर लगाएं और हो सके तो जब भी आप किसी मंदिर में या फिर पवित्र स्थान पर जाएं तो वहां का सिंदूर लेकर अपनी मांग में ज़रूर ही भरें। और जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है वे महिलाएं अपनी शादी के सिंदूर को संभाल कर रखें और उसी सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर लगाते रहें और कम से कम ऐसा 40 दिनों तक आपको ये सिंदूर लगाकर रखना है। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी कहा है कि तीज त्यौहार के मौके पर करवा चौथ पर अपने पति से सिंदूर लगवाना भी चाहिए। यह आपके सौभाग्य को बढ़ाता है। इसी के साथ महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर नाक पर गिर जाता है तो उनके पति की आयु बढ़ती है और वही अगर सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाता है इससे महिलाओं के जीवन में जरूर ही कोई संकट आने वाला होता है। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर पूछते हैं कि माता, यह आप क्या कर रही हैं? तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वह श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं। इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तभी हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना वह अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा ले। और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई है। तो देखा आपने दोस्तों, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की आयु बढ़ा सकती है तो दोस्तों, सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं। जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं उनका 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी में हवन में तपस्या के एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो उसे परिस्थिति भांपने की शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा बाकी लोगों से पहले ही हो जाता है। और आपको यह भी बता दे कि बड़े तपस्वियों को अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी होती है। वहीं दोस्तों, महिलाएं सिर्फ अपना आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकती हैं। वही दोस्तों, विवाहिता के लिए तो सिंदूर न केवल उनके सौभाग्य बल्कि सुहाग का भी प्रतीक होता है और वह स्त्रियां अपने पति के हृदय में एक विशेष जगह भी प्राप्त करती हैं, जो अपने पति के नाम की मांग हर रोज भरती हैं। तो दोस्तों, औरतों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की लंबी आयु करता है बल्कि उनके चेतन शक्ति को भी जागृत कर देता है। तो दोस्तों, न केवल उनके पति के सौभाग्य से यह जुड़ा है बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी यह जुड़ा हुआ है।
हर रोज सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों के मंगल भी मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर दीजिएगा।